बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या है सर, फिगर दिया है, मन्नतें कबूल हो गई बेटा, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। फिगर कॉपी करते पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल। ए, ठीक है बॉस, बी, डी एंड सी। ये दिया है बॉस 60 डिग्री और ये दिया है 45 डिग्री, सब कुछ गिवन है। ये दिया है 300 मीटर। सवाल लेते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, नाप के नहीं बनाया गया, नापने मतलब क्या बॉस। ए बी इज अ टावर एंड टू ऑब्जेक्ट सी एंड डी आर लोकेटेड ऑन द ग्राउंड ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, मतलब दोनों ए बी के इस तरफ होंगे या तो इस तरफ। फिगर ने इस तरफ बनाया, अपन चाहते तो इस तरफ भी बना सकते थे, बट इट शुड बी ऑन द सेम साइड। When observed from top of a tower, ऊपर से देखा गया, मतलब कौन है, डिप्रेशन है। Their angles of depression are 45 degree and 60 degree, and from the property of parallel lines, ये 45 यहाँ आ जाएगा और 60 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ये एक को मानो x और एक को मानो y। आइए चलिए शुरू करते हैं, सवाल खत्म हो चुका है बेटा, तो वही सॉल्विंग करनी है। एक बार बस दो राइट एंगल ट्रायंगल लेने होते। क्यों सर, अरे दो वेरिएबल है x और y, इक्वेशन में दो ही बनेंगी। tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 300, और इस ट्रायंगल के लिए बेस कितना है x प्लस y। इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो कितना आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 300 300। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अगला ट्रायंगल ये रहा, tan 60 डिग्री कितना है बेटा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है y, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना बॉस, ट्रायंगल बेस कितना है y, ये √3 होता है, तो y कितना आ गया 300 अपॉन √3, यही तो आएगा। y कितना है 300 अपॉन √3। लेट्स रेशनलाइज इट, नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ये पूरा आइटम 3 हो जाएगा। √3 × √3 3, काट दो, y कितना आ गया 100 √3, y कितना आ गया 100 √3, और वो पूछ हमसे कह रहा है x कितना आएगा बॉस 100 √3 पुट कर दो, y कितना आ गया 300 माइनस x 300 माइनस 100 √3, 100 कॉमन ले ले बेटा, कितना आएगा 3 माइनस का √3, √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, क्या वैल्यू है 1.732। स्वयं सॉल्व कर लीजिए भाई। 1.732 माइनस 3 माइनस 1.732, इट विल बी अप्रॉक्स 1.268। सो 100 into 1.268, इट विल बी 126.8। आंसर चेक करते हैं, 126.8 अप्रॉक्स, यही आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, या 127 लिखा है अप्रॉक्स नियरेस्ट मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। दो टावर ले लो, एक छोटा एक बड़ा, सर दोनों बराबर नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं कर सकते। जो नॉर्मली केस है वो लेते हैं, मतलब एक छोटा एक बड़ा ही होगा, है ना, ऐसे इस सोच के। द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 140 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहे हैं, ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहे हैं, पर एलिवेशन उसने बोला, मतलब कहीं नीचे से देखेंगे। फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहे हैं, कहाँ से, कहीं नीचे से। अब कहाँ से देख रहे हैं ये भी देख लें। When seen from top of second tower, तो फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहे हैं, फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहे हैं सेकंड टावर के टॉप से। ठीक है, तो सर यहाँ से यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी देख सकते हैं, तो उसने बोला एलिवेशन। बात सुनिए ध्यान से, उसने बोला फर्स्ट टावर के टॉप को देख रहे हैं सेकंड टावर के टॉप से, मतलब एक टावर के टॉप को देख रहे हैं सेकंड टावर अगले टावर के टॉप से, तो इसके टॉप को यहाँ से भी देख सकते हैं, इसके टॉप को यहाँ से भी देख सकते हैं। और जब यहाँ से वहाँ देखोगे तो एलिवेशन होगा, वहाँ से यहाँ देखोगे तो डिप्रेशन होगा। उसने बोला कि एलिवेशन मतलब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो बेस लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। आया, बिल्कुल बेसिक बात करते हैं। ठीक है सर, हवा में उड़ जाए ऐसी कोई बात नहीं। सो एलिवेशन ऑफ
टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर। तो सेकंड टावर के टॉप से देख रहे हैं, मतलब ये कौन सा टावर हुआ सेकंड, ये कौन सा टावर हुआ फर्स्ट, ठीक है, बेसिक बात। द हाइट ऑफ सेकंड टावर इज 60 मीटर, ये कितना है 60, तो ये भी कितना होगा 60। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, आई होप यू नो दिस, दिस इज अ फैक्ट। और एंगल कितना दिया है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट टावर फ्रॉम सेकंड टावर इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है बच्चों मेरे, ये 140, ये भी कितना होगा 140, इसको मान लो x, तो बड़ा सा ट्रायंगल निकल आएगा बच्चे मेरे, ये कितना है 30, ये कितना है x, ये आया 140। पूछ क्या रहा है जनाब, पूछ रहा है हमसे हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, मतलब ये पूरा पूछ रहा है, मतलब x प्लस 60 पूछ रहा है, तो हमें x ही तो नहीं पता, तो tan 30 डिग्री कितना है यहाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ अब अच्छा लग रहा है, सॉरी सॉरी बोलेंगे आगे देखो। tan 30 कितना, तो 1/√3, तो ये आ गया 140 अपॉन √3 इक्वल टू x, ठीक है, ये आएगा, आर यू श्योर, 1/√3 आ जाएगा, तो कितना होगा x√3। पूछ क्या रहा है हमसे, ये तो पूछ रहा हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, x आया 140/√3, रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, तो टेक्निकली क्या आ गया, x आया 140√3 अपॉन 3, इसको 60 प्लस कर देंगे, तो हाइट ऑफ फर्स्ट टावर इज 60 प्लस 140√3 अपॉन 3, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो कर लो, कितना आएगा, कितना आएगा, एलसीएम लोगे, एलसीएम तो आएगा 180 प्लस 140√3 अपॉन 3, सॉल्व करने पे कितना आएगा मुझको नहीं पता, तो टेक्निकली 140 इंटू 1.732, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, आइडिया पीछे मैच कर लेंगे आंसर हम लोग, 1.732, तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 250, अप्रॉक्स 250 और प्लस 180 करोगे तो कितना आ जाएगा 250 प्लस, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर मैच करा लेंगे, 250 प्लस 180 आ जाएगा आपका 420, आंसर अप्रॉक्स आएगा बच्चे 144 कुछ, मतलब 140s में आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आंसर, ठीक है, इसका आइडिया होना चाहिए 2 दिन अभी एक्चुअली, ठीक है। आंसर मे भी अगर कभी आंसर गलत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाया गलत है, कंसेप्ट गलत है, मे बी इट्स अ ह्यूमन एरर, कभी गलती हो जाती है, कुछ उल्टा सीधा, मतलब कुछ डिजिट्स कॉपी करने में गलत हो गया, अब यहाँ कोई बच्चे भी नहीं बैठे बताने के लिए, सर इसको ये लिख दिया, इसको वो लिख दिया, है ना, डेट्स वाई। इसका आंसर कितना दिया अप्रॉक्स, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ परफेक्ट 140.83 मीटर, देख रहा दिमाग, ये आंसर मीटर में, खुद कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, परेशान बिल्कुल ना होइएगा, अदरवाइज यू नो द वैल्यू ऑफ √3 विच इज 1.732। क्वेश्चन अगला देखते हैं, 22 हो गया, बारी क्वेश्चन नंबर 23 की, लेट्स चेंज द मार्कर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 80 मीटर टॉल लाइट हाउस, द टॉप ऑफ 80 मीटर टॉल लाइट हाउस, ये क्या है बॉस, अपना लाइट हाउस, यहां से अपन क्या मानेंगे, लाइट हाउस, कहाँ गया, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऑफ 2 शिप्स ऑन द सेम साइड, दोनों शिप्स इधर होंगी या इधर, तो मैं कहाँ चाहते हो, इधर कर ले और इधर कर लो, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन विद इट्स बेस आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, मतलब यहां से हम 2 शिप्स को देख रहे हैं, कहां से, टॉप से, जहां से भी देखो वहां पे एक लाइन खींच दो, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद इट्स बेस आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, जहां से देखो और जिसको देखो उनको जोड़ देना चाहिए, तो एक का एंगल 30 डिग्री, एक का 40 डिग्री, जितना पास जाओगे उतना बड़ा एंगल, जितना दूर जाओगे उतना छोटा एंगल, 30 डिग्री, इसको मान लो x, इसको मान लो y, ऐसे तमाम क्वेश्चन कर चुके हैं भाई साहब। एक और सही, tan 30 कितना आएगा बच्चे, परपेंडिकुलर, भाई ये बड़ा वाला ट्रायंगल होगा ना, बड़ा वाला,
परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चे 80, बेस कितना होगा x प्लस वाई, होता क्या है 1/√3 वहाँ जाएगा तो x प्लस वाई कितना आ गया 80√3। अगली बार 10 40 डिग्री की, मैंने आपको हर वो वैल्यू निकालना सिखाया है जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल 0 30 45 60 90 में नहीं दिया हुआ है। 10 40 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 80 बेस x आया। 10 40 की वैल्यू नहीं पता, जस्ट टर्न ऑन द पेज, वो ऑन द लास्ट पेज और सेकंड लास्ट पेज। 10 40 की वैल्यू क्या होती है 0.8391, क्या होती है 0.8391, ठीक है। x कितना आएगा 80 अपॉन 0.8391। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, आ सकते हैं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या हो कैलकुलेटर यूज़ कर लेना और परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, क्या यूज़ कर लीजिएगा कैलकुलेटर, ठीक है। पूछ के आराम से डिस्टेंस बिटवीन शिप्स y पूछ रहा है तो y कितना आया 80√3 माइनस का x विच इज़ 80 अपॉन 0.8391। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते, सीखे जाते हैं और हमेशा के लिए छोड़ दिए जाते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है। कैलकुलेटर है तो सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हो, दिल को खुशी दे सकते हो, ना बोर्ड्स में आएंगे ना कहीं आने वाले, ठीक है ना। बाकी सर बोर्ड्स में आएंगे, क्या आएंगे बोर्ड्स के लिए अपन जब चलाएंगे ना वन शॉट सीरीज, एक एक क्वेश्चन सेम आएगा, गारंटी है, जिस क्वेश्चन में हाथ रख देंगे वही आएगा, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट आना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, चैप्टर से बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो वो हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, किनारे दिया शेयर करो।